ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज तक के इतिहास में इस इंसान से ज्यादा त्याग किसी ने नहीं किया है। भारतीय इतिहास और पुराण कथाओं में ऐसे महान दानवीर हैं जिन्होंने दान की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। लोग धन का दान करते हैं, लेकिन इन महापुरुषों ने तो अपना सब कुछ ही दान कर दिया था। यहां तक कि अपना जीवन भी लोकहित को समर्पित कर दिया था। आइए हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले थे राजा बलि। बलि राजा बड़े ही दानवीर और वचन के पक्के थे। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धरा और वामन रूप धरकर उनसे सब कुछ दान में मांग लिया, तो राजा बलि ने बिना सब कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ दान में दे दिया और पाताल लोक में रहना स्वीकार कर लिया। फिर दूसरे थे विक्रमादित्य। बड़े यशस्वी और प्रतापी राजा थे। वीरता और विद्यता का अद्भुत संयम थे। उन्हें राजपाट और मोह माया से अपने आप को अलग कर लिया था और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए थे। उसके बाद थे भामाशाह। भामाशाह चित्तौड़ के बड़े धनपति थे। उनके पास अपार धन संपदा थी। मुगलों के आक्रमण के बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ का त्याग कर दिया था। कई वर्षों तक मुगलों से अपनी धन संपत्ति को छुपाए रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि राणा को धन की आवश्यकता है। जब भामाशाह को राणा के बारे में पता चला, तो ये तुरंत अपना सब कुछ लेकर राणा के पास पहुंच गए और अपना सब कुछ राणा को दे दिया। वह राशि इतनी बड़ी थी कि इससे 5,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक वेतन दिया जा सकता था। उसके बाद थे गौतम बुद्ध। सिद्धांत सिद्धार्थ सिद्धार्थ विवाह के बाद नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरा और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश में रात को राजपाट छोड़कर जंगल चले गए थे। फिर थे भरथरी। एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था और वैराग्य धारण कर लिया था तथा अपना सारा जीवन सत्य की खोज और लोक कल्याण में लगा दिया था। फिर थे कर्ण। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी मना ही नहीं किया, भले इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए। सातवें थे महावीर। प्रभु महावीर का जीवन गाथा यही है कि सिद्धार्थनगर त्रिशला लाल के प्रारंभिक 30 वर्ष राजस्वी वैभव एवं विलास के दलदल में कमल के समान रहे तथा इसके पश्चात मंगल साधना और आत्म जागृति की आराधना के लिए सब कुछ त्याग दिया। फिर से राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को भी बेच दिया था। फिर थे राजा शिवी। राजा शिवी जिन्होंने शरणागत पक्षी की रक्षा हेतु अपने चर्म की बोटी बोटी दान कर दी थी। फिर थे महर्षि दधीची। असुरों से देवता की रक्षा हेतु महर्षि दधीची ने देवराज इंद्र को अपनी हड्डियां से बना अस्त्र वज्र दिया। ऐसे थे दधीची जिन्होंने लोकहित के लिए अपनी अस्थियों का ही दान कर दिया था। फिर थे बर्बरीक। महाभारत के युद्ध में ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने दान देने के लिए वचन दिया, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सर मांग लिया। सच जाने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि अपने विराट रूप को देखना चाहता है, मतलब उनके विराट रूप को, श्री कृष्ण के, तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। फिर था एकलव्य। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन पाए। वे एकलव्य से बोले कि यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा, गुरुदेव क्या चाहिए आपको? आप जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसकी दाहिने हाथ की अंगूठे की मांग की और एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा दे दिया। तो ये थे हमारे 13 दानवीर। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।